हेलो एवरीवन। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने एक न्यूमेरिकल करा था विच इज बेस्ड ऑन द प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। वो एक छोटा सा बहुत बेसिक सा एग्जांपल था कि प्रिलिमिनरी एस्टिमेट को कैसे निकालते हैं। आज हम क्या करने वाले, उसी प्रिलिमिनरी एस्टिमेट को थोड़ा सा हम टफ करते हैं। कैसे टफ करते हैं, आज के एक न्यूमेरिकल से हम समझते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है? प्रिपेयर अ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट ऑफ अ 4 story office building having a carpet area of 2000 square meter for obtaining the administrative approval of the government given with the following data. It may also be assumed that 30% of the built-up area will be taken up by the corridors, verandas, laboratory, staircase, and 10% of the built-up area has to be occupied by the walls. What is given that? It is given that the plinth area is 980 rupees per square meter. जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था. Extra due to deep foundation at site equals to 2.5% of the building cost. Extra for the special architectural treatment is equals to 5% of the building cost. Extra for the water supply and sanitation installation equals to 6% of the building cost. Extra for the electrical installation equals to 14.5% of the building cost. Extra for the services equals to 6% of the building cost. Contingencies equals to 3%. And supervision charges equals to 8%. ये क्वेश्चन जो है वो पहले वाले से थोड़ा सा रिलेटेड है, बट इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि एक नई चीज आपको दे रखी है। आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि वहां पे प्लिंथ एरिया था, बट यहाँ पे हमारे पास एक नया टर्म है विच इज नोन एज कारपेट एरिया। अब एज अ आप सिविल इंजीनियर बनने वाले तो आपको पता होगा कि प्लिंथ एरिया और कारपेट एरिया में क्या अंतर होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। कारपेट एरिया वो एरिया रहता है जो भी पर्टिकुलर रूम के अंदर आप कारपेट बिछा सकते हैं, मतलब नेट आपका जो पर्टिकुलर एरिया होगा रूम का जिसको आप नाप सकते हैं, दैट एरिया इज नोन एज कारपेट एरिया। इसके अंदर आपकी वॉल्स के डायमेंशंस इंक्लूड नहीं होते, वॉल की थिकनेस इंक्लूड नहीं होती है, तो दैट पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज कारपेट एरिया। एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल, आप जिस भी रूम में रहते हैं अगर आप उसका लेंथ नापेंगे और उसका ब्रेड्थ नापेंगे तो वो एरिया आएगा आपका कारपेट एरिया। बट अगर आप वॉल टू वॉल एक्सटर्नल वॉल से एक्सटर्नल वॉल तक ले रहे हैं तो दैट पर्टिकुलर एरिया विल बी नोन एज प्लिंथ एरिया। तो यहाँ पे हमको कारपेट एरिया दे रखा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? लेट एक्स बी द टोटल प्लिंथ एरिया और द बिल्ट अप एरिया। तो हमने क्या करा, एक कोई एक्स फैक्टर मान लिया और उसको मान लिया कि ये जो है हमारे पास टोटल प्लिंथ एरिया या फिर बिल्ट अप एरिया हमको प्रोवाइड कर रहा है। तो अब इसमें हमारे पास वैल्यूज कैसे आएगी? तो एक्स क्या होगा? टोटल एरिया जो कि हमको निकालना है। तो ये एरिया कितना होगा? 2000 जो आपको कारपेट एरिया ऑलरेडी दे रखा है, प्लस कौन कौन से दो पैरामीटर्स दे रखे? एक आपको दे रखा है स्टेयर्स, कॉरिडोर्स, वेरांडास वाला, वो कितना है? 30% ऑफ प्लिंथ एरिया प्लस 10% ऑफ अदर, जो कि प्लिंथ एरिया में इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास दो टाइप के एरियाज है। कौन सा? एक तो टोटल है, एक आपके पास प्लिंथ एरिया, ये भी प्लिंथ एरिया। तो ये सभी प्लिंथ एरिया हो गया। तो इन सभी को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हो तो x विल बी इक्वल टू 2000 प्लस 0.3x, क्योंकि इसे 30/100 करेंगे, प्लस 0.1x, इसे भी 10/100 करेंगे तो सिंप्लीफाई पे 0.1x हो जाएगा। सो x, इन दोनों वैल्यूज को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते तो साइन दोनों का चेंज हो जाएगा। तो 0.3x प्लस 0.1x, that will be equals to 2000. So the x minus 0.4x, that will be equals to 2000. So 0.6x will be equals to 2000. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000 अपॉन 0.6, तो x will be equals to 3333.33 स्क्वायर मीटर। मतलब आप जो भी प्लिंथ एरिया समझ रहे हैं वो प्लिंथ एरिया आ रहा है हमारे पास बिल्डिंग का 3333.33 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास टोटल प्लिंथ एरिया आ रहा है हमारी जो भी बिल्डिंग है उसका। अब इसके बाद से जितनी भी कैलकुलेशन है जो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में करी थी वो बिल्कुल एज इट इज सेम रहेगी। कैसे? सबसे पहले हमको क्या निकालना है? बिल्डिंग कॉस्ट। बिल्डिंग कॉस्ट अगेन सेम, क्या होता है? दैट विल बी इक्वल्स टू प्लिंथ एरिया इनटू रेट।
What is plinth area given in the question? The plinth area is equals to 980 into, sorry, 980 is the rate and plinth area is 1 2 3 4.33। तो यहाँ से आपके पास टोटल बिल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो ये बिल्डिंग कॉस्ट आपके पास आ रही है 32,66,667 अप्रोक्सीमेट। पॉइंट में आ रहा है तो आप उसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं बाय राउंडिंग ऑफ टू द नेक्स्ट डियरेस्ट डेसिमल। फिर इसके बाद आपके पास सेकंड पैरामीटर आ रहा है एक्स्ट्रा फॉर द डी फाउंडेशन। मतलब इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपके पास जो फाउंडेशन है आपको उसको थोड़ा सा और ज्यादा गहरा करना है। तो एक्स्ट्रा फॉर द डीप फाउंडेशन, तो इसके लिए भी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि आपको इसका कितना परसेंटेज लेना है। कितना परसेंटेज दे रखा है ऑलरेडी? 2.5% ऑफ building cost. So that is 2.5 upon 100 into what is the building cost? It is 32,66,667. So that comes out to be 81,667. Okay. अब इसके बाद स्पेशल आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट, मतलब हमको कुछ एक नया स्पेशल और आर्किटेक्चरल देना है ताकि हमारा फ्रंट एलिवेशन जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा निखर के आ सके। तो स्पेशल आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट, तो ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है विच इज कम्स आउट टू बी 5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। तो 5 अपॉन 100 इंटू बिल्डिंग कॉस्ट हमारे पास ऑलरेडी दे रखी 3266,667। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1,63,333। ओके, तो ये हमने तीन पढ़े, एक पढ़ा बिल्डिंग कॉस्ट, एक पढ़ा डीप फाउंडेशन, एक पढ़ा स्पेशल आर्किटेक्चर। अब फोर्थ हमारे पास वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, मतलब सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई। तो यहाँ से आपको कितना पानी या इन सब की पाइपलाइन लगेगी, वाटर सप्लाई। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी परसेंटेज दे रखा है, दैट इज गिवन 6% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट, मतलब 6 अपॉन 100 इंटू व्हाट इज द बिल्डिंग कॉस्ट? बिल्डिंग कॉस्ट इज 3266,667. So when you are going to solve, it comes out to be 196,123. Okay, so that is the sanitation and the water supply. Next one is known as electrical insulation. Okay, so for electrical insulations, and the percentage that is already given, which is 14.5% of building cost. So that is 14.5 upon 100 into what is the building cost? Building cost is 3266667, and when you are going to solve, it comes out to be 473,667. And the next, which is known as other services, or the services which is totally dependent upon the building cost. So that is given 6% of building cost. So 6 upon 100 into building cost is what? 3266667. And when you are going to solve, this comes out to be again 196,123. So अब हमको क्या करना है, इसके बाद कंटीजेंसी निकालना है। तो आपको याद होगा कि जब हमने प्रीलिमिनरी एस्टिमेट का इसके पहले न्यूमेरिकल करा था, तो हमने इन सारी वैल्यूज को ऐड ऑन करा था, मींस बिल्डिंग कॉस्ट, डीप फाउंडेशन, स्पेशल आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन एंड सर्विसेज। तो जब आप इन सारी कॉस्ट को टोटल करेंगे, सो द टोटल बिल्डिंग कॉस्ट, जब आप इन सारी कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी 4377334। ये आपके पास टोटल बिल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी जब आप इन सारी कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। अगेन मैं यहाँ पे ऐड करके नहीं दिखा रहा हूँ, ऐड आपको किस किस को करना है, फर्स्ट बिल्डिंग कॉस्ट, सेकेंड डीप फाउंडेशन, थर्ड स्पेशल आर्किटेक्चरल, फोर्थ सैनिटेशन, फिफ्थ
इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड 6 सर्विसेज। तो यहाँ से आपके पास टोटल बिल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी। अब टोटल बिल्डिंग कॉस्ट आने के बाद हमारे पास दो पैरामीटर्स रह गए, वन विच इज नोन एज कंटीजेंसीज, तो क्योंकि कंटीजेंसीज जो रहता है वो ओवरऑल कॉस्ट के ऊपर रहता है, विच इज 3% ऑफ ओवरऑल। तो 3% किसका, इसी का, 3/100 into 4377334. When you will going to solve, the values comes out to be 1320, and the supervision charges भी हम ओवरऑल के ही लेते हैं, which is 8% of overall. So that comes out to be 8/100 into 4377334. When you're going to solve, the values comes out to be 350187. अब मुझे क्या करना है, पता लगाना है कि मुझे जो बिल्डिंग बन रही है इसका टोटल खर्चा कितना आ रहा है। तो जब आप इन सारी वैल्यूज को टोटल करेंगे, अगेन कौन सी वैल्यू, टोटल बिल्डिंग कॉस्ट प्लस कंटीजेंसीज प्लस सुपरविजन चार्जेस, तो इन सभी को आपको क्या करना है, ग्रैंड टोटल लगाना है। ग्रैंड टोटल कैसे लगाएंगे, इन सभी वैल्यूज को एड ऑन कर देंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि इसका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 4558841, मीन्स this comes out to be 45,58,841, नहीं 45 नहीं 48 लाख। So this comes out to be this। तो मतलब मेरे को एक बिल्डिंग बनानी है, तो उस बिल्डिंग बनाने का एक मोटा मोटा अंदाजन कितना आ रहा है, 48 लाख अप्रॉक्स। अब आप देखिए कि ये सब एक टेंटेटिव कॉस्ट है, ये सब एक प्रोबेबल कॉस्ट है, इसका डिटेल्ड एस्टिमेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो हमने सिर्फ एक अंदाजा लगाया कि मुझे जब कॉस्ट करना है, जब भी मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, तो मुझे टोटल इतना खर्चा आ सकता है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। थैंक यू।